अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान मार रोड इस वक्त मैं मौजूद हूँ। पैनोरामा के बिल्कुल सामने हूँ। सूरत हाल ये है कि आप हार रोड चले जाएँ, पैनोरामा आ जाएँ, करीम मार्केट चले जाएँ, शाह आलम मार्केट चले जाएँ, लाहौर के किसी भी कोने में चले जाएँ, कोई कोना भी आपको जो है वो तजावुज़ात से पाक नज़र नहीं आएगा। करोड़ों रुपए का जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसमें से एक चवन्नी भी गवर्नमेंट को नहीं जाती। लेकिन ये पैरेलल इकॉनमी जो है ये मज़दूर के लिए इंतहाई ज़रूरी है, लेकिन इसका कोई मैकेनिज़्म होना चाहिए, कोई इसका ज़ाब्ता, कोई कायदा होना चाहिए। ये वो सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कदीर हुसैन। क्या? कदीर हुसैन। कदीर भाई। हाँ जी। कदीर भाई कितने? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। कदीर भाई कितने साल से ही कर रहे हैं ये चना चाट? 20 साल से मैं बेच रहा हूँ ये। 20 साल हो गए? हाँ 20 साल हो गए मुझे यहाँ पे आलू चने। बड़ा टाइम हो गया, इतना टाइम गुजार दिया हमने और हमारी चीज़ इंशाल्लाह अच्छी है। अभी तो मुझे लग रहा है कदीर भाई के कम से कम 2-3 अरब रुपया तो आपने 20 सालों में कमा लिया होगा। नहीं सर, ये तो झूठ है, ये आपके सामने। ज़्यादा कमाया? अल्लाह का शुक्र है, करोड़ों के अच्छे हम उसी हक हलाल की कमा के। 20 साल इन्वेस्ट किया आपने। बेटा इसे छोड़ दो। मेरा बेटा, मेरा बच्चा कैसा है? ठीक हूँ। क्या नाम है? मोहम्मद अयान। तू चाचू की चने चाट के गिरा देने लगा था। अयान बेटा, हाँ जी। क्यों? मैंने गिराई तो नहीं। नहीं गिर जानी थी, फोर्स वाले हो ना, रेसलर हो पूरे। हाँ जी। किस क्लास में हो? 2 क्लास में। तो यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ सामान लेने हैं। क्या? पैंट कोट। पैंट कोट लेना है? ले लिया? ले लिया। चले, थैंक यू। अच्छा फिर अभी आपका बिजनेस सारा अल्लाह का शुक्र है, जो भी कस्टमर आता है मिट्टी में मिला देने लगा था। लेकिन वो तो इंशाल्लाह पक्का ही होता है। नहीं वो ठीक बात है, लेकिन कितने आप बच्चे कितने हैं माशाल्लाह? मेरे बच्चे माशाल्लाह 4 हैं। 4 बच्चे पढ़ते हैं? हाँ अल्लाह का शुक्र है। किस किस क्लास में है? एक 5 में है। हाँ। और एक 4 में है, छोटे हैं अभी। बाकी 2 छोटे हैं? हाँ अभी छोटे हैं। 5 और 4 में हो गए जी। तो ये सारा बिजनेस आपका हाँ जी, टोटल यही इन्वेस्टमेंट यही है? है। या कमेटियाँ डाली हुई हैं? यहाँ पे अल्लाह पाक का शुक्र है, यही रिज़्क़ चला रहा है हमारा। यही सारी यही इन्वेस्टमेंट, सारा सिस्टम, यही सारी इन्वेस्टमेंट यही है। यही हम मेहनत करते हैं, अल्लाह पाक रंग डाल देते हैं। नहीं तो बच्चों की तालीम का खर्चा, दूध का, सारी चीजें इनमें यहाँ से निकल आता है? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक दे देता है। ऐसा क्या जादू करते हैं आप? ये आपको थोड़े टेस्ट कराएं, जरा भाई भी खाएं। नहीं टेस्ट नहीं, मुझे बताएं क्या करते क्या है? ये अल्लाह की बात करने वाली, हमारी तो कोई नहीं, वही बात देने वाला है, वही देता है बस आपको, हमें वही दे। आपने वालिदैन का बड़ा एहसास किया है या क्या चक्कर है? बड़ों की इज्जत की है बहुत ज्यादा। हाँ अल्लाह का शुक्र है। गुस्सा नहीं कभी आया? नहीं नहीं नहीं, घर में जाके बड़ों ने कभी बात ही की तो हमने नीचे नहीं, बड़ों के सामने गुस्सा करके तो स्लीपर खाने हैं, वो तो बात ही नहीं कर रहा मैं, वो तो सवाल ही नहीं है। हाँ वैसे प्यार से रहते हैं? हाँ अल्लाह का शुक्र है, प्यार से रहते हैं। अपना चना चाट खुद भी खाते हैं? हाँ बड़ी दफ़ा खाया मैंने। तो कौन बनाता है ये, हेल्प कौन करता है सारी? खुद ही तैयार करता हूँ खुद? हाँ। भाभी हेल्प नहीं करती? वो भी करते हैं। उनका नाम ही नहीं ले रहे आप। वो तो मैं कह रहा हूँ। नहीं देखे ना, सोल्जर आप दोनों सोल्जर हैं। हाँ, अल्लाह का एक सिपाही का नाम ले रहे हैं, एक सिपाही का नाम ही खा गए आप। नहीं सर, ये तो नहीं मैंने कहा। तो भाभी को तैयार करवाने का कितना हिस्सा जाता है? नहीं, वो सारे अल्लाह का शुक्र है घर ही जाते हैं। नहीं घर तो जाते हैं, हाँ। लेकिन मैं कुछ और पूछ रहा हूँ, बताएं जरा, उनको हिस्सा कितना जाता है? उनको हिस्सा देना जाता है। नहीं आपके ये देखे ना, वो पार्टनर है आपकी, हाँ जाहिर है, क्योंकि सामान तैयार करवाती वो है, तैयार करवाती है, जाहिर है। उनको कितने % जाता है? क्या कमाई में से 50% उनको जाता है? हाँ जी हाँ जी, 50% कह ले आप। नहीं वो तो आप देते हैं, ये लो दूध मंगवा लें, ये फलान, ये उनको जाती तौर पे उनको अगर पैसे चाहिए भी होते हैं ना तो हम जाकर जो भी चाहे हम सामान ले जाते हैं जाके बाजार से। नहीं ये मैं जो बात कर रहा हूँ आप उसका जवाब नहीं मुझे दे रहे। अच्छा आप थोड़ी देर आप खुश नसीब में हमारे पास आ गए हैं, आप छोटी की दुकान पे। ये छोटी नहीं है, ये सारा कुछ है। अल्लाह का शुक्र है। देखें ये आपकी तो कुल कायनात है ना। हाँ, हमारा ये एक स्वर्ग है। हाँ मुझे बताएं, बाकी इधर फटे पुटे हर चीज़ इसी तरह रहेगा? ये आपके सामने तजावुज़ात, हार रोड चले जाएं, अनारकली चले जाएं, शाह आलम मार्केट, कहाँ जहाँ भी चले जाएं। ये है कि यहाँ पे जो रिज़्क़ लगा हुआ है लोगों का, काफ़ी देर का लगा हुआ है, पुराने बैठे हुए हैं। नहीं हम कुछ और कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जो दुकानदारों ने अपनी दुकानों के बाहर फट्टे लगवाए हैं जिसमें से हुकूमत को कुछ नहीं जाता और दुकानदार नहीं लगवाते। नहीं इधर की बात ही नहीं हम कर रहे हैं, ये जहाँ आप खड़े हैं यहाँ दूसरी नस्ल की तजावुज़ात है। आप हार रोड चले जाए ना जरा। हाँ जी हाँ जी, वहाँ कुछ और नस्ल है। हाँ जाहिर है, हर जगह तजावुज़ात की नस्लें और हैं। हर जगह का लहदा होता है। हाँ ये ठीक बात है। हाँ सही है। कोई बेस्ट फ्रेंड है आपका, अच्छा दोस्त कौन है? अच्छा दोस्त ये हमारा ये भाई है साथ। कहाँ होता है? ये मौसमी के जूस लगाया हुआ है इसने।
इधर ही बड़ा ये खड़ा हुआ है, इधर आओ यार बात हाँ। करो। ये बहुत अच्छा दोस्त है। इनसे मेरा मेरा बड़ा प्यार है, ये मेरे पड़ोसी हैं, साथ में जूस लगा रहे हैं, 1 नंबर जूस बेचते हैं ये। अच्छा पानी नहीं डालते, ये खालिश है। अच्छा, हाँ, गाहक बड़ी बड़ी चना चाट भी खाते हैं आप? नहीं, हम कम बहुत खाते हैं, मगर इसमें खट्टा है ना तो गला इन्फेक्शन खट्टे के बगैर खा लिया करें। नहीं तो वो बगैर खा लेते हैं, बड़े मजे के होते हैं। अच्छा, चने, हाँ, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। मजे के होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? क्या करते हैं आप? मैं तस्बीह सेल करता हूँ अंकल। तस्वीरें सेल करते हैं? अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक तस्वीरें। जी। क्या नाम है आपका? सैफ अली खान। सैफ अली खान। सैफ अली खान, बहुत प्यारा नाम है, इतना बड़ा नाम। ये किसने रखा? वालिद साहब ने। वाली साहब क्या करते हैं? वो ना शॉपर सेल करते हैं वैसे। शॉप पर सेल करते हैं। तो घर में कितने लोग कमाते हैं? हम वैसे तो 6-7 जन ही कमाते हैं, 6-7 बंदे कमाते हैं। कमाल। लेकिन अपने अपने लिए। कोई किसी को नहीं देता? कोई किसी का है। ये क्या बात हुई? अब मैं आपको एक शेर सुनाऊँ? नहीं, पहले सैफ अली खान मुझे ये बताओ कि आप जितने कमाते हो आप किसी को नहीं देते? नहीं, मैं तो वालदा को और वालिद साहब को देता हूँ। तो बाकी जो 5 कमाते हैं वो अपनी बेगम का खर्चा खुर्चा बच्चे हैं उनके। आपकी बेगम नहीं है? है। तो आप बेगम को नहीं देते? देता हूँ लेकिन उस हद तक। अगर बेगम आपसे फिर नाराज ही रहती होंगी? नहीं नहीं, फिर लव मैरिज है। आपकी लव मैरिज है? फिर ये कैसे करवाई शादी आपने? ये तो माँ बाप की मर्जी से ही है। नहीं, वो कैसे मनाया? भाभी के खानदान को कैसे मनाया? वो तो पहले ही माने हुए थे। तो अपने वालदान को कैसे मनाया? वो वैसे ही माने हुए थे, सक्के मामू हैं। तो फिर अच्छा, अपना फैमिली ही है। फिर अच्छा, वैसे पसंदीदगी थी? जी। तो ये कब से पसंदीदगी थी? मैं जब 8 साल का था। मैंने जब लिखना सीखा था, पहले तेरा नाम लिखा था, है? अच्छा अच्छा, पुरानी लव स्टोरी है। तो अभी तक मोहब्बत बरकरार है? जी। लड़ाई कभी नहीं हुई? लड़ाई करते नहीं है, जहाँ ज़्यादा प्यार होता है वहाँ लड़ाई तो नहीं, होती कितने साल हो गए मोहब्बत शादी को? 6 महीने। फिर लड़ाई कहाँ होनी है? लड़ाई वैसे भी नहीं होती हमारी, बचपन से जब से है ना लड़ाई नहीं हुई। अच्छा, इकट्ठे रहते हैं? हाँ। तो अभी कितना आप कमा लेते हैं अंदाजन? कोई 700-800 हज़ार रुपये रोज़ का? तो अमीर आदमी हैं आप तो, और क्या चाहिए? इसमें से कितना अम्मी जान को देते हैं और भाभी को कितना देते हैं? यही 800-900 रुपये अम्मी के हैं। हाँ। और जो खर्चा बचता है वो घर पर ही। घर में बाकी बचा क्या? बाकी तो 100-200 रुपया बचा। वही 100। भाभी को 100 दे दिया, हाँ। 100 खुद रख लिया। रोज़ का 100 आपने भाभी को देना होता है? हाँ। वो तो मालदार हो गई होंगी 6 महीने में रोज़ का 100 इकट्ठा करके। अभी तो घर गई हुई है। अच्छा, जिन दिनों वो छुट्टी पे होती है घर जाती हैं, मतलब ऑफ है, आपकी तरफ नहीं है, हाँ। तो 100 रुपया नहीं जा रहा उन्हें? नहीं तो आगे हिसाब नहीं करती कितने 100 रह गया मेरा? नहीं नहीं, तो जाते क्या लेके जाते हैं भाभी के लिए? मैं जा तो रहा हूँ, अजाब है, पता ना 2500 चीज़ें मंगवा ली है उसने। अच्छा हाँ। हाँ, आपको शेर सुनाने लगे थे, वो किसके लिए था? क्या शेर है वो? शेर किसी बेवफा के लिए है। वो? कौन है? दुनिया है वो। अच्छा। कहते हैं नफरतों के शहर में, हाँ। नफरतों के शहर में चिलाकियों के डेरे हैं। यहाँ हाँ। वो लोग रहते हैं जो तेरे मुंह पे तेरे हैं, मेरे मुंह पे मेरे हैं। अच्छा, ये मैं भी ठीक शेर व है। शायरी बहुत करता हूँ। ये अपना ही शेर है? कुछ और सुनाया अपना? कहता है किसी ने कहा अभी भी किसी की आंखों में डूब जाते हो। अच्छा। मैंने कहा आंखें हैं, कोई पानी का तालाब तो नहीं। उसने कहा क्यों इतना टूट के चाहा। मैंने कहा दिमाग से खाली था और कोई बात नहीं। अच्छा। उसने कहा मैं बेवफा हूँ। मैंने कहा तू इतनी धोखेबाज है जिसका कोई हिसाब नहीं। उसने कहा भूल जाओ मुझे। मैं कहा तू है कौन सी वाली, मुझे ये भी याद नहीं। वो तेरी खैर हो जाए। अच्छा, यानी काफ़ी मोहब्बतें की आपने? ये कितनी भी मोहब्बत थी भाभी जो है? पहली थी, फर्स्ट। तो ये शायरी में तो कितनी ज़्यादा नज़र आ रही हैं, वो कौन कौन है? वो फिर आस पास की है, आगे पीछे की। अच्छा। सैफ अली खान तस्वीरें बेचते हैं और देखें इन्होंने अपनी मोहब्बत को कितना जाविदा, कितना ज़िंदा रखा हुआ है और कितने अच्छे तरीके से ये मोहब्बत करते हैं। मैंने जब लिखना सीखा था, पहले तेरा नाम लिखा था। क्रीम ब्लॉक जा रहे हैं, क्रीम मार्केट, वहाँ तजावजात की सूरत हाल आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। क्रीम मार्केट में 2 धड़े हैं, इंसाफ ट्रेड विंग है, जमशेद ग्रुप है एक, और इंसाफ ट्रेड विंग के जो सदर हैं मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, नईम अख्तर साहब। बहुत शुक्रिया नईम साहब आपके कीमती टाइम के लिए। वेलकम। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ये जहाँ हम खड़े हैं
ये रौनक तो है, हाँ जी। लेकिन मुद्दा ये है कि कोई पैरेलल इकोनॉमी का मामला था, हुकूमत को कोई जाए, इनको कुछ सरपरस्ती मिल जाए, हाँ जी। मामला कोई सीधे हो जाएं। जैसे गवर्नमेंट कह रही है कि हमने 13 बाज़ार भी शुरू करने हाँ हैं, जी। रेडी बाज़ार, हाँ जी। रेडी को रजिस्टर्ड करना है। इसी तरीके से मार्केट ज़रा रेगुलेट हो जाए। हाँ जी। हुकूमत अगर चाहे तो ये बड़ी अच्छी खूबसूरती से रेगुलेट हो सकती हैं। ये बेरोज़गार और रेडी बान जितने भी हैं, मजदूर हैं, उनके लिए बहुत अच्छा इकदाम है जो गवर्नमेंट अपना रही है, पीटीआई। और हम भी यही चाह रहे थे अपनी मार्केट में, इब्तदा हम अपनी मार्केट से कर रहे हैं, आज से शुरू किया है, क्योंकि 25 रोज से यहाँ पे ऑपरेशन लॉन्च करवाया हुआ था हमने इसकी इंक्रोचमेंट के हवाले से। वो तो नज़र ही नहीं आया कहीं, कहाँ? नहीं हुआ है। ये हवा में? देखें ना, बात सुने, ये देखे ना आप, ये अब ये रास्ता कितना खुला है, ये देखे, इधर आए, ये देखे सब अंदर चले गए हैं। अब पहले यहाँ तक आते थे आप, पहले प्रोग्राम अपना निकाल के उसमें कॉपी देख ले। ये अब चीज़ पार्किंग को वाजिया कर दिया गया है। और कल ताजरों ने इस बात की हमें श्योरिटी दी है कि हम वो वायलेशन नहीं करेंगे जिससे पार्किंग मुतासर होगी और पब्लिक प्लेस में कमी आएगी, और बरामदे हम साफ रखेंगे, और फैमिलीज जो है वो शॉप टू शॉप शॉपिंग इजी कर सकेंगी। ये सारी चीज़ें कल तय हुई है, जिसकी फुटेज मैं आपको दे देता हूँ। हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है, वो रिकॉर्डिंग आपको दिखा देते हैं। उसमें जो जो ताजरों ने चीज़ें हमसे शराइतें रखी, उस पर हमने उनके साथ उनकी बात को तस्लीम करते हुए उनको कहा कि ठीक है जी, आप इस तरह भी करके देख ले। लेकिन महकमा बाउंड नहीं है। महकमा जो है वो अपनी कार्रवाई जब मर्जी कर सकता है, जब भी कोई रुकावट आती है। आप मुझे बताएं, महकमे कहाँ कार्रवाई कर सकता है? ये तो सारा झाड़ू फिरना है महकमे की कार्रवाई की अगर बात कर रहे हैं आप। उन्होंने झाड़ू देखें, आप पीछे हालात तो देखें। हाँ जी, उन्होंने झाड़ू फेरा है। अभी आप कुछ % जगह निकालने के बाद की बात कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ तो जी। मार्केट के हालात पीछे दिखाएं मेरे कैमरामैन। ये देखें कि दुकान के कितना, ये देखें, ये 10 फुट भी नहीं बनता। आप देख लें, दिखा दे, कैमरे की आंख देख रही है। हाँ जी, कैमरे की आंख देख रही है। इतना महदूद इनको कर दिया गया है, और ये हुए हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि फिर भी ये सारी की सारी मार्केट, हाँ जी, विदाउट डिसिप्लिन है। हाँ जी। नहीं, और देखिए, तजावुज़ात की इंतहा है नजायज। ठीक हो, ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है, तजावुज़ात तो है नजायज, लेकिन ये पूरे लाहौर की मार्केटों में है ये सिस्टम। हम इसको बंद करने की कोशिश करते हैं, महकमा भी कर रहा है, लेकिन ये फिर मैंने कब कोशिश की है? महकमे ने 25 दिन रेगुलर किया है, और TMO समनाबाद ने और उसके अमले ने और महकमा पुलिस ने यहाँ पे दिन रात मेहनत की है। कहाँ? यहाँ पे ये आपको ये देखे ना, कितनी जगह आपको अब वो क्रीम ब्लॉक मार्केट नजर नहीं आ रही। कैमरे की पहले की भी आपकी आंख है, अंदर चलते हैं, आए आपके पास रिकॉर्डिंग है, आ जाए, और अब की भी रिकॉर्डिंग है, आप देख लें। ठीक है, ये 10-10 फुट के लिए आ गए हैं, अब 10-10 फुट में ये आगे हैं। ये हालात आप वो बता रहे हैं हमें, ऐसा इंशाल्लाह और ये आगे होंगे। हालात मुझे वो बता रहे हैं जिन हालात में आप कह रहे हैं कि बड़ी महकमे ने 25 दिन जोर लगाया। हाँ जी, जितनी हालात हैं, जितनी इंक्रोचमेंट थी ना यहाँ पे क्रीम ब्लॉक में, उस लिहाज से अब आटे में से मुझे जरा ना आप थोड़ी देर के लिए बिल्कुल, चूंकि आपका वसी तजर्बा है जी, हैं जी, तजर्बा जो है वो आपकी एज के साथ तजर्बे कर करके बड़ा कुछ बंदा सीखता है। हाँ जी, हाँ जी। तो सीनियर सिटीज़न भी हैं आप, बड़े आदमी हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि इन सारे मसाइल का आपके पास हल क्या है? आपको थोड़ी देर के लिए महकमों का करता धरता बना दिया जाए और आपको कहा जाए कि सदर साहब इन सारी चीज़ों का हल करके दिखाएं, हाँ जी, तो क्या हल है आपके पास शॉर्टकट में? मेरे पास उसका कोई हल नहीं। मैंने महकमों के साथ तामन करना है, महकमों को ये हक अख्तियार है। करवाया मैंने आपको। हाँ जी। क्या आप महकमा हैं? मैं महकमा हूँ, तो महकमा हो गया तो मैं वो अमल करूंगा जो मुझे कमिश्नर लाहौर देगा, और कमिश्नर लाहौर एक मार्केट के लिए नहीं देगा, तमाम मार्केट। आप सब कुछ हैं 1 मिनट के लिए। हाँ जी, तो फिर मैं वो ही करूंगा जिससे गवर्नमेंट की रिट कायम हो। सबको उठा देंगे? हाँ जी, मैं सब उठा दूंगा। यहाँ कोई नहीं नजर आएगा? नहीं आएगा, ये बात कन्फर्म है। सारे फटे खत्म हो जाएंगे? हाँ जी, सारे फटे खत्म हो जाएंगे। कितनी तादाद है टोटल? ये 2000 के करीब है। कम हुए हैं पहले से? हाँ जी, अब पहले से कम हुए हैं।
पहले ज्यादा थे, ये क्यों कम हुआ? पहले ज्यादा थे, लेकिन इस वक्त कम इसलिए हुए हैं कि जो हमने इकदाम खुद उठाया है और खुद एक्शन लिया है मार्केट को साफ सुथरा रखने के लिए, ये इकदाम हमने खुद उठाया और हमने मुतलका महकमों को अपने साथ उनका तावन भी लिया, हमने तावन लेकर ये इकदाम किया। देखें कोई भी चीज़ है ना वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक होती हैं। अगर गवर्नमेंट पूरे लाहौर का लॉन्च कर देती है ना तो मैं गवर्नमेंट के साथ खड़ा हूँ, ये सारे मैं हटवा दूंगा पूरे लाहौर की मार्केटों के साथ। ये बताएं कि गवर्नमेंट जो है, हाँ जी, वो आप वाली बात क्यों नहीं कर रही? आपने देखें इख्तियार आते ही वो बात की जो कानून की है, जो कानूनी बात की ना, आपने देखे वो बात नहीं, कोई डंडी नहीं आपने मारी। हाँ जी। जब फर्ज आपको करवाया तो आपने वो बात की जो कानूनी बात है। गवर्नमेंट ये काम क्यों नहीं कर रही? गवर्नमेंट इसलिए नहीं कर रही कि हमारे मुल्क की आबादी और जो गुर्बत है इसकी शरह बहुत ज़्यादा है और ये बेरोज़गार हो जाएंगे सभी, ये जितने हैं ना ये स्टॉल वाले, रेडी बानों वाले। अगर गवर्नमेंट इस पे अमल करे तो गवर्नमेंट के लिए ये परेशानी हो जाती है, ये बेरोज़गार हो जाएंगे। सवाल का जवाब दे दें। हाँ जी, तो एक फटेगा, देखें अब आप बाइख्तियार हैं, ठीक है, लाहौर में आप बाइख्तियार हैं सबसे ज्यादा। हाँ जी, ओके हो गया, आपके अंडर कोई नहीं, हाँ जी, आपने ऑर्डर देना है, ऑर्डर दे तो हो जाना है, ओके हो गया। अब आप फर्ज कर लिया, वो शख्सियत है, ठीक हो गया। अब मुझे ये बताएं कि एक फटे का ताजर को या जिसकी दुकान के सामने फटा है, मैक्सिमम रेट क्या है और मिनिमम क्या है? ये मैंने तमाम चैनलों में भी बताया, मैंने ये आवाज़ उठाई है जब मैंने ऑपरेशन करवाया कि फी फटा 500 से लेके 700 रुपया वसूल किया जा रहा है। मैं ना पहले बयान से, क्योंकि पब्लिक ने वो भी बयान मेरे सुना। हाँ जी, पर डे कितना बना, महीना का कितना बन गया? ये कोई 6 करोड़ के करीब बनते हैं सारे पैसे मंथली, एक महीने के। और ये रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास नहीं जा रहा, ये मैंने आपको आज गवर्नमेंट का बनाया है। अब मैं आपकी बात बताने लगा हूँ। ये जो है ना ये जो रेवेन्यू का हक मार रहे हैं ना, मुझे दोबारा बात बताएं। अच्छा, यहाँ से फट्टों का कितने करोड़ बन रहा है? 6 करोड़ रुपया महीना। ये 1 रुपया भी तस्लीम कर रहा हूँ, इसमें से 1 रुपया भी गवर्नमेंट को नहीं जा रहा। गवर्नमेंट को नहीं जा रहा, क्यों नहीं जा रहा? अब ये बात भी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जो मालकान प्लाजा है ना, दुकानदार जो है वो क्या है, दुकानदार मजलूम बना हुआ है। दुकानदार ने बाहर से किराया इकट्ठा करके ना वो भी मालिक को देना, क्योंकि इंक्लूड उसका हुआ है कि मुझे इतना किराया देना है। अगर नहीं तो वो किसी और, वो कहता तुम खाली करो, मेरे पास इससे ज़्यादा ऑफर है, मैं उसको दे देता हूँ। दुकानदार जो है ना वो तो मुंशी बना हुआ है और बदनामी भी दुकानदार ले रहा है, बदनामी भी दुकानदार ले रहा है। और गवर्नमेंट कोई ऐसा कानून नहीं बना रही। मैं खुद चाहता हूँ एज ए PTI, मैं गवर्नमेंट का नुमाइंदा हूँ, मैं खुद कह रहा हूँ कि कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए जिससे इनको अब जरा आपने 6 करोड़ का बता दिया। हाँ जी, अब हुकूमत को भी पता है। हाँ जी, हुकूमत ने कैलकुलेटर उठाया तो हो सकता है 6 से थोड़े ज्यादा ही बनते हो। अल्लाह भला करे। आपकी हुकूमत को भी पता है कि ये इसी तरह ही है। हाँ जी, हाँ जी, एक मार्केट से। हाँ जी, अब लाहौर में कितनी बड़ी मार्केट्स हैं, कितनी है तादाद अंदाजन? ये तो 200 से ज्यादा हो गई। हाँ जी, अच्छा, उन सारी मार्केटों से 6 करोड़ तो ये है। हाँ जी, शाह आलम मार्केट डालें, हार रोड डालें, अनारकलियां डालें, बानो मार्केट्स डालें, ये सारा इकट्ठा करके पूरा लाहौर आप शामिल कर लें। आप बाइख्तियार हैं, बिल्कुल ठीक है, सारा इकट्ठा कर लिया। कितना महीने का रेवेन्यू बना? ये मैं कह रहा हूँ कि अरबों रुपए रेवेन्यू गवर्नमेंट को इकट्ठा होता है। हाँ जी, और ये जो हम कहते हैं ना खजाने खाली, ये खजाने खाली नहीं है, करवाए जा रहे हैं। नहीं जो बोरी है कनक वाली, हाँ जी, उसमें छेद है, बस ये मसला है। ठीक है, ये मसला। हाँ, इस बात पे मुत्तफिक है। हाँ, मुत्तफिक हूँ मैं। अगर गवर्नमेंट देखें, आपने हुकूमती महकमों के साथ मिले, हाँ जी, और जगह निकाल ली। हाँ जी, 10-10 फुट जगह आज निकाली हुई है आपने। ऐसा ही है जो हमने देखी। हाँ जी, वो पहले नहीं थी, ये ठीक हो गया? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जो कैमरे ने दिखाया, सबको दिखाया, ठीक है। अगर इसी तरीके से प्लान करके सारे फट्टों से गवर्नमेंट
पर डे 200 रुपया भी लेना शुरू कर दे और उनको अपनी सरपरस्ती में किसी जगह लगवा दे डिसिप्लिन के साथ, हाँ जी। तो रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हो जाए और ये मसाइल और मोनोपलीज भी खत्म हो जाएं और सियासत के मसाइल भी खत्म हो जाएगी और बत्ताखोरी भी खत्म हो जाएगी। इजाफा करे बत्ताखोरी का, लफ्ज है ही बत्ताखोरी। हाँ जी, ये इजाफा करे ना, ये खत्म हो जाएगी। और ये लोग, ये जो गरीब लोग हैं ना, ये स्टॉलों वाले, रेडी बानों वाले, इनके लिए एक मुस्तकिल रोजगार बन जाएगा। अब मेरा अहम सवाल जी, आप बाइख्तियारी हैं, लेकिन आप और आपकी हुकूमत जी मिलकर जब वो कुछ नहीं कर रही तो इसका मतलब है कि वो सारे भत्ताखोरों की सरपरस्ती कर रही है। नहीं, इसमें मेरा थोड़ा सा तजाद है, ये मैं आपको पहले बता दूं। मेरी गवर्नमेंट, देखे, कोई भी अदारा होता है ना, कोई भी अदारा होता है, वहाँ पे साधु भी होते हैं, चोर भी होते हैं। उस महकमे में काली बेड़े तो होती हैं ना, हर जगह में होती है। वो काली बेड़े जो है ना, वो दीमक है, वो दीमक है। गवर्नमेंट दीमक नहीं है। गवर्नमेंट ने तो अपना एक प्लान दिया कि ये महकमे जो है ना अपने अमल दरामद करवाएं जी, रिट गवर्नमेंट की कायम करे। ये उन इदारों में दीमक लगाए, आप ये कह रहे हैं। हाँ जी, इदारों में दीमक लगा हुआ है। गवर्नमेंट को रिपोर्ट कुछ और देते हैं। हाँ जी, गवर्नमेंट को रिपोर्ट और देते हैं। और इमरान खान साहब, आपकी कितनी उम्र हो गई है इस वक्त? मेरी तकरीबन 59 साल हो गए। 59 साल में इतने करीम मार्केट में आपको कितने साल हो गए? मेरा यानी कि ये हिसाब लगा लें कि मैंने 40 साल करीम बलागार मार्केट को दिए हैं। 40 साल में? हाँ जी, और मेरी 40 साल में 25 साल मेरी मार्केट को खिदमात है एज ए यूनियन। हाँ जी, 40 साल में गवर्नमेंट को ये जो पैरेलल इकोनॉमी चल रही है, हाँ जी, इसमें से 1 टका भी गया नहीं गया। 40 साल में क्रीम मार्केट का सिर्फ हिसाब लगाएं तो कौमी खजाने को और हुकूमत को कितना नुकसान हुआ होगा? मैंने कहा अरबों रुपए। नहीं, 40 साल में तो बड़ा बढ़ गया होगा। वो तो बिलियन हो गए ना, बिलियन से बिलियन हो गए ना, बेहिसाब है कैलकुलेटर। वो नहीं निकल सकता, वो नहीं निकल सकता, वो आप कर ही नहीं सकते साहब। हाँ जी, अकेली एक हुकूमत का हुकूमत एक मार्केट की बात कर रहे हैं। हाँ जी, के लिए एक हुकूमत जिम्मेदार नहीं है। पिछली जितनी भी हुकूमतें सब उस दौर में जितने ईयर्स आपने सुनाए 40 साल का, वो 40 साल आपकी उम्र को सामने रख के हमने ये कर रहे हैं। हाँ जी, ये 40 साल में वो सबसे ज्यादा है। ये ठीक है ना? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। फिर हल ये है, वो या वाली बात। अभी देखे ना, आपका हमने हल मांगा 59 साल बाद, आखिरी सवाल इसके साथ ही, अभी देखे ना आपकी और बहुत सारी सालगिरहें आएंगी। उन सालगिरहों में हम सारे इकट्ठे होके आप खुशी खुशी सेलिब्रेशंस करेंगे, लेकिन ये फट्टे और ये सारी चीज़ें तो इसी तरह रहेंगी। हल इसका ये है, देखे, आपने खुद ही कहा कि गवर्नमेंट कर रही है रेडी बानों के लिए और इन स्टॉल होल्डरों के लिए कुछ बाज़ार बना रही है। आपने खुद ही कहा है ना, इस तरह के बाज़ार बने। मैं ये नहीं कहता कि ये यहीं पे रहें, इनके लिए कोई नए मुलबदल तैयार करें। ये सब जाके अपना रोज़गार कमाएं और अपने अहल खाना और अपने वालिदैन जो बुज़ुर्ग हैं उनका ज़रिया बने, ज़रिया बने। तो ये ऐसे बाज़ार बनाने चाहिए। उन बाज़ारों में इनको एडजस्ट किया जाए। मैं इसके हक में हूँ, मैं अपनी गवर्नमेंट के से भी आवाज़ उठा रहा हूँ। लेकिन आप सबसे पुराने वर्कर हैं इधर। हाँ जी, मुझे बताएं कि कितने सबसे ज़्यादा फटे किसके हैं? सबसे ज्यादा फटे किसके हैं? हाँ, ये देखिए, सही बताना है आपने। नहीं, मैं एक मिनट मैं बताऊंगा सही। जितनी बड़ी दुकान उतने ज्यादा फटे। नहीं, गिनने में एक के नहीं है, ये मैं पहले बता दूं, एक नहीं है। जिसकी देखे, एक बंदे ने 6 दुकानें ली हैं, तो 6 दुकानों की जगह ज्यादा है, जगह फटे ज्यादा लग गए, तो फटे ज्यादा नहीं। वो जब शुमार करते हैं, गिनते हैं, तो पता है कि कम मैक्सिमम कितने फटे हैं एक बंदे के? नहीं, देखे जी, हर जो मजदूर है ना, वो 2 फटे लगाता है। ये मैं आपको बता सकता हूँ, 2 फटे लगाता है। जो भी एक स्टॉल लगाता है ना, 2 फटों का एक स्टॉल होता है, ठीक है। और उसकी जो पैमाइश है ना, एक टेबल की, वो 4 बाई 2.5 फुट है। तो आप हिसाब लगा ले, 10 या 12 फुट में कितने आएंगे? 3 टेबल ही आएंगे। 3 आएंगे एक लाइन में, 3 टेबल 3 आएंगे। ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। इसका मतलब है कि ऐसा कोई नहीं है जिसके फटे ना हो। कोई एक आध बंदा है। हाँ है। 40% लोग वो हैं जिनकी शॉप ऊपर है।
हाँ वो तो फटे नहीं लगवा सकते, वो फटे नहीं लगवा, वो तो मजबूरन नहीं लगवा सकते। हाँ वो मजबूरन नहीं लगवा तो सकते। हवा में इधर वो बनवा के ना जी आपका, तो 40% वो लोग हैं हाँ। जो फट्टे नहीं लगवाते। ठीक है, मैं आपको ये जेन्युइन बात बता रहा हूँ, और उनके साथ ज्यादती भी हो रही है। ज्यादती क्या है, जो मेन वाला नीचे वाला दुकानदार है ना, उसने फटे लगवा कर रास्ता बंद किया हुआ है और उसकी दुकान तक रसाई कस्टमर की नहीं है, उसकी इनकम नहीं है। इनकम नहीं है तो वो इनकम टैक्स क्या देगा? सबसे बड़ा मसला ये है, अगर गवर्नमेंट महकमों को हदायत दे तो महकमे मुतलका यूनियन के साथ मिलकर इन चीज़ों को मैनेज करे ना। आपको वैसे तरीके साहब की गवर्नमेंट आने से पहले आप अक्सर क्लेम करते थे और ये कहते थे कि ये फटे फुटे नहीं रहेंगे। हाँ जी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आप मुझे बताएं पूरे लाहौर से कहीं किसी बाजार से फटे खत्म हुए हैं? एक मिसाल दे दे, मेरी बात एक मिसाल दे दे। नहीं, आपकी गवर्नमेंट अगर वहां से नहीं हुए, मैं वही बात कर रहा हूँ ना, चाहे मेरी गवर्नमेंट है चाहे पहले की गवर्नमेंट जो भी है, मैं क्योंकि 2000 से यानी कि मार्केट की खिदमत अंजाम दे रहा हूँ, मैं 2000 से लेके अब तक की बात कर रहा हूँ, हमेशा फटे ख़त्म कराने की कोशिश की है। मिसाल वही आ जाती है, तमाम बाजारों में लगे हुए हैं जी, तमाम मार्केटों में लगे, हमें क्यों टारगेट किया जा रहा है? गारमेंट क्यों? बहुत शुक्रिया। दीगर आपको यहाँ के जो करते धरते हैं, दीगर यहाँ जो अहबाब हैं, जो यूनियन के सियासी लोग हैं, उनसे आपको मिलवाते हैं और आप माजी के हालात ज़रूर देख लें। नईम साहब हमारे प्रोग्राम्स में जो भी गुफ्तगू फरमाया करते थे वो ज़रा एक दफ़ा सुन लें, आप हमारे साथ रहिए। मैं ताजर, मेरी बात सुने, अगर मैं ताजर ना हुआ तो मैं मार्केट छोड़ के चला जाऊंगा। मैं आपको कब से जानता, मैं 2002 से यहाँ आपको बताऊं, काउंटर वाले जितने भी हैं, मैं काउंटर वाला हूँ, इधर फट्टे वाले 50 फुट डाल लेता हूँ। अगर मैं काउंटर वाला निकला, मैं आपके सामने कोई मैं जो मुझे मैं आपका कौन मैं आप क्या है मुझे आप क्या चीज है मुझे क्या बताएं? आप क्या है मुझे बताएं? लड़के देख ला तू, आप क्या है? लड़के दिखाना है, देखा जाए ये बताओ आप मुझे। चलो पीछे पीछे खड़ा हो, मेरे सामने गाल करना, मेरे सामने लड़ाई ना करो, तू नहीं जानता, बस लड़ना नहीं भाई, लड़ना नहीं, ठंडे हो जाए। फटे कौन लगा रहा है? दुकानदार ले रहा है। कौन लगा रहा है फटे? आपने तो ये बताना कि फटे कौन कौन लगा रहा है? दुकानदार। मैं कह रहा हूँ अलबरदारी हुई है मेरी, मैं इसको एक अलबरदारी किस चीज की? पीटीआई ट्रेड नून विंग की, पीटीआई इंसाफ ट्रेड विंग। आप तो नून में थे भाई, इंसाफ ट्रेड विंग, आप तो नून में थे। अब मैं 2 साल पहले जब मैं आया हूँ। हाँ जी मैं बता रहा हूँ, आप तो 2 साल पहले नून में थे। हाँ जी बता रहा हूँ, पार्टी बदल ली। अब बात सुन लेना, फटे नून की बजाय पीटीआई लगा के देती है। फहद भाई पहले मेरी बात सुन ले, ठीक है? आपका वर्कर था मियां मोहम्मद तारिक साहब किधर है? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम मियां साहब, ये तो आपके वर्कर थे। ये मेरे ख्याल में ਇਹ पेट पार्टी ਦੇ वर्कर ने, मतलब कि पहले ਸਾਡੇ ਨਾਲ पेट पार्टी थी। पेट पार्टी ਤੇ ਹੁਣ पीटीआई ਨਾਲ पेट पार्टी हो गई। पिछले 10 साल में क्यों नहीं कर सका? होता रहा कभी भी नहीं हुआ ऑपरेशन। के दौर के ही तो ये लगे हुए हैं साल। अभी आपने वादे का 2 साल पहले भी वही थे, अब उससे बढ़कर है। तो सुभाष, यही मैं बात कर रहा हूँ। ये लोग यहाँ से कौन फायदा उठा रहा है? यहाँ के चौधरी, एक चौधरी का चूल्हा बंद होता है, उसकी दुकानदारी बंद होती है, वो दूसरे के ऊपर ब्लेम करता है कि ये कर रहा है। कर दोनों रहे हैं, दोनों का कसूर है, दोनों का कसूर है। मैं इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि ये अपने नाम की एप्लीकेशन तो दे। नहीं देते, नहीं देंगे, कभी भी नहीं देंगे। वो कहते हैं अभी प्रोग्राम खत्म होते हैं एप्लीकेशन देंगे। अभी मैं कहता हूँ, मैं मूछल उतरवा दूंगा अगर ये एप्लीकेशन दे अपने नाम की दे। ये चाहते ही नहीं है, ये चाहते नहीं, ये सिर्फ दूसरा जो बंदा है नईम साहब, उसको दबाने के लिए ये प्रोग्राम में शोर करते हैं जी, अदरवाइज नहीं, और कुछ भी नहीं, सिर्फ उसको प्रेशराइज करने के लिए। ये आज एप्लीकेशन दे, या जमशेद खोखर या दूसरा आसिफ साहब अपने नाम की अभी का एप्लीकेशन दे, क्यों नहीं एक्रोचमेंट खत्म होती? हाजी तारिक साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं।
और ये दूसरा स्टेक होल्डर है, बड़ा ग्रुप यहाँ का, इनसे भी मैं बात करता हूँ। भाई साहब कैसे हैं आप, खैरियत से? अल्लाह का करम अल्हम्दुलिल्लाह। भाई साहब फटे बड़े, रौनक लगी हुई माशाल्लाह से। तो लगनी चाहिए, मार्केट की रौनक है तो ये लगे हुए हैं ना। वो अभी मैं बात कर रहा था नईम साहब से, वो कह रहे थे यार ये इलीगल है, ये नहीं होने चाहिए। अच्छा, तो जो 24 साल से वो लगवा रहे हैं वो लीगल थे? नहीं, वो कहते होने ही नहीं चाहिए, ये इलीगल है। होने नहीं चाहिए। हाँ। तो फिर गरीब आदमी को जो है ना वहाँ रख के आग लगा दो। नहीं, वो कहते ये सारा या तो गवर्नमेंट को जाना शुरू हो जाए। अच्छा, और समझ रहे हैं ना, गवर्नमेंट अपनी सरपरस्ती में लगवा ले। अच्छा। और रेवेन्यू जितना इकट्ठा हो, वो कहते 6 करोड़ महीने का रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है। कहाँ हो रहा है? मुझे, मैंने तो नहीं आज तक देखा। कहते 2000 फटे हैं जो उन्होंने बताया। अच्छा। 2000 फटा है, 700-500 रेट है पर डे जी। तो वो उन्होंने जो कैलकुलेट किया उसके मुताबिक कहते 6 करोड़ तो कम से कम। अच्छा, तो 6 करोड़ महीने का। जी। तो ये उन्हें कहना वो दें फिर? नहीं, वो कहते हैं कि ये गवर्नमेंट अगर चाहे तो 6 करोड़ वो ले रहे हैं, कहाँ ले रहे हैं? मुझे तो नजर नहीं आया। कम रेवेन्यू है इसका मतलब। ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता, मैंने कैलकुलेट किया। अंदाजा क्या है आपका? मेरा कोई अंदाजा नहीं है इस मामले में। कितने फटे हैं अंदाजन? मेरी दुकान क्या बिल्कुल लगा हुआ है। नहीं है, ये इसे पीछे दिखा देते हैं भाई साहब, ये आपको सामने भी तो देखें, आपकी नज़र बहुत अच्छी है, दूर तक जाती है। अभी नहीं, अभी नहीं जाती। अब नहीं जाती? अब नहीं जाती। साथ वाली दुकान तक भी नहीं जाती? नहीं जाती इस मामले में। अपनी दुकान तक महदूद हो गई? बस मैं अपनी दुकान तक ही रहता हूँ। ये बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं जी, बहुत शुक्रिया आपका। सलीम रज़ा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सलीम रज़ा साहब, मुझे ये बताएं कि अभी मैं बात कर रहा था नईम साहब से, तो नईम साहब फरमा रहे थे कि यार ये फटे जो है ना, ये हैं इलीगल, ये नहीं होने चाहिए। वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि वो बंद बोतल में वो जिन हैं जिन्होंने फट्टे आज़ाद किए हैं, जिन्होंने फट्टे आज़ाद किए हैं, जो कि कहते हैं कि मैं जब चाहूँ फट्टे लगवा। फट्टे लगवाने के बानी है वो, आप ये कह रहे हैं? बानी है वो, फट्टे लगवाने के बानी है। और वो कहते हैं यार, वो कहते हैं सब लगाते हैं, हम कोई अकेले थोड़ी हैं। लेकिन बुनियाद उन्होंने रखी हुई है, वो मेन मरकजी किरदार हैं, और जो भी हुकूमत आती है उसमें चले जाते हैं, सिर्फ फट्टे के मकसद के लिए वो जाते हैं, वरना अदरवाइज वो आप ही के प्रोग्राम में कह चुके हैं कि मेरा किसी पार्टी के साथ कोई तल्लुक नहीं, जो जीतेगा मैं उसके साथ हूँ। वो पीटीआई का है ही नहीं, वो तो कह चुके हैं। आप आज बार बार कह रहे थे वो पीटीआई का, वो सर आपके ही प्रोग्राम में ऑन रिकॉर्ड है, वो कह रहे हैं कि जो जीतेगा मैं उसके साथ हूँ, मेरी कोई पार्टी नहीं है, वो ऑन रिकॉर्ड है, आप ही के प्रोग्राम में वो कह चुके हैं। आज का दिन वो पीटीआई के साथ थे, आज वो पीटीआई की बातें कर रहे थे कि मैं बजाते खुद बहुत बड़ा तगड़ा टाइगर हूँ, वर्कर हूँ, लव करता हूँ खान साहब से। 1992 में जब खान साहब वर्ल्ड कप जीत के आए थे, तो मार रोड पे एक पोस्टर लगा था जिसमें लिखा था इमरान खान वर्ल्ड कप जीतने की मुबारक हो और कैंसर हॉस्पिटल शुरू करने की मुबारक हो, और नीचे हमने लिखा था, आग लगी हुई थी, लोग जल रहे थे, मर रहे थे, इमरान खान हमारी पाकिस्तान की गंदी सियासत से हमें निजात कौन दिलाएगा। ये 1992 में पोस्टर मार रोड पे मैंने लगवाए थे, और नीचे सवालिया निशान दिया। आपको अंदाजा था कि एक दिन वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन जाएंगे? अल्लाह पे उम्मीद थी, और उस खान साहब ने इतनी स्ट्रगल की, और 22 साल के बाद अल्लाह पाक ने उनको इनाम दिया, और हमें बड़ी उम्मीदें हैं। ये लोग किसी पार्टी के साथ नहीं है, ये जो वो आप ही के प्रोग्राम में कह चुके हैं, जो जीतेगा मैं उसके साथ हूँ, और ये फट्टे के बानी हैं, जब चाहते लगवा देते हैं, जब चाहते उठवा देते हैं। ये किसी फट्टे वाले से पूछ लें, किसी दुकानदार से पूछ लें, जब रेट बढ़ाना होता है उठवा देते हैं, और जब रेट उनके म्यार के मुताबिक आ जाता है लग जाते हैं। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं आपका बिल्कुल सही कह रहा हूँ, ये सारे दोस्त गवाएं, जब चाहते हैं उठवा देते हैं, और उनकी वॉइसें हमारे पास मौजूद हैं, उनके हैंडबिल हमारे पास मौजूद हैं कि वो कह रहे हैं कि आओ मेरे पास मैं लगवा देता हूँ। वो वॉइसें भी हमारे पास मौजूद हैं कि मैंने उठवाए हैं, मैंने लगवाए हैं, ये रिकॉर्ड भी है, हमारे पास प्रूफ है। यानी आप सारे दोस्त गवाह, आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि जब भी उन्होंने फटे उठवाए हैं उसके पीछे मकसद कुछ और होता है? मकसद है वो किसी पार्टी को नहीं मानते। पीटीआई की नून लीग की दिहाड़ी वो लगवाते रहे हैं, और नून लीग ने दिहाड़ी लगाई है तो वो रहे हैं। अब वो जैसे कहते हैं मेरा किसी पार्टी के साथ ताल्लुक नहीं है, जैसे पीटीआई को भी कुछ ना कुछ उनके बंदों को कोई इंटरेस्ट होगा ना, तो इस बंदे के साथ क्यों है? जो पीटीआई के इतने पुराने बंदे हैं वो भी इसी मार्केट में, वो क्यों नहीं है? क्योंकि हमें इंटरेस्ट कोई नहीं है।
लगे ना लगे, वो आप ही के प्रोग्राम में कह रहे थे जो फट्टा लगाएगा, जो ये एग्रोजमेंट करेगा वही रेडियो के और फट्टों के पैसे खाते, आपके प्रोग्राम में कह रहे हैं। और आज इसी ने लगवाए हैं, तो फिर कौन खाता है रेडियो के और फट्टों के पैसे? आप बता दें, आपके प्रोग्राम में ये रिकॉर्ड है। उसने इसी पिछले चौक में आपको कहा था कि जो फट्टे लगवाएगा, जो रेडियो लगवाएगा उसको जाती इंटरेस्ट होगा। हमें नहीं था, हमने इंडस्ट्री लिया। आज उसने खुद ही लगवाए हैं, तो भाई उनको इंटरेस्ट तो है ना, इंटरेस्ट तो लगवाए हैं ना। वो उन्होंने दुकानदार को कल रौंड लगा के इकट्ठा किया कि आओ मेरे पास, मैं फट्टे लगवाता हूँ। हम क्यों नहीं कहते क्या हम लगवाते हैं? अगर हमें इंटरेस्ट है रेडियो के फट्टों का, हम क्यों नहीं किसी को जाके कहते हम लगवाते हैं? आप पावरफुल नहीं होंगे इतने, ये बात होगी। पावरफुल हम जो है ना वो होना नहीं चाहते, ये वाला पावरफुल हम नहीं होना चाहते, ये चीज हम अपने ऊपर नहीं लेना चाहते। तो मलिक जमशेद खोखर का रिकॉर्ड है, मलिक जमशेद खोखर ईमानदार, सच्चा। और आपके धड़े में जितने भी लोग हैं बड़ी तादाद में हैं जो आपके धड़े के साथ हैं, उनमें से किसी का फटा नहीं? देखे जी, यही फटे लगवाता है, यही फटे ठवाता है। उनका मलिक जमशेद ग्रुप का कोई फटा नहीं? मलिक जमशेद का कोई फट्टा नहीं है। नहीं, पूरे ग्रुप का, आपके नहीं ग्रुप में लोगों का कुछ चंद बंदों को होंगे लगे होंगे। जब ये सारे लगाते हैं वो आपको मसला बता चुके हैं। फिर फर्क क्या रह गया? फर्क ये बात है ना, फर्क ये रह गया, ग्रुप के लोगों में फटे हैं, उनके भी फटे हैं। फर्क ये रह गया, एक बंदा दिहाड़ी लगाता है, एक बंदा नहीं लगाता। हम कहते हैं लगे तो हमारे भी 4 बंदों के लगे, नहीं लगे तो हम नहीं लगाना चाहते। ये कहते हैं मैं लगाना नहीं चाहता। अभी आपने बताया कि वो कह रहे हैं मैं नहीं लगवाना चाहता। वो कहते हैं इलीगल, ये होना नहीं चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। कहते अगर सच बात पूछनी है तो मैं बता रहा हूँ कि ये इलीगल। और भाईजान जिस दिन ये फट्टे नहीं होंगे, ये बंदा सीन रहने वाला मार्केट में आपको नजर नहीं आएगा। इसकी जिंदगी जान है, इनकी जान है, उसकी जान इसमें है। और क्यों है वो आपको बताने की जरूरत नहीं है। ये नदीम भाई जरा बताएं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शबीर हुसैन। शबीर हुसैन, इधर ही होते हैं आप? करीम मार्केट। करीम मार्केट। कितने साल से? मैंने 25 साल हो गए। 25 साल? हाँ जी। बड़ा अरसा माशाल्लाह, है ना जी? हाँ जी। तो इधर कोई क्या आपका कोई फट्टा शट्टा लगाया है? कैसे करते हैं गुजारा? ये स्टैंड लगे हुए। ये स्टैंड आपके हैं? तो स्टैंड का कितना है किराया इसका, महीने का या पर डे? भाई देता है, भाई को पता है। भाई को पता है? हाँ जी। हर स्टैंड वाले का किराया भाई ही देता है। मैंने जिससे भी पूछा है ना जी, वो कोई बंदा ऐसा मुझे नहीं मिला जो खुद किराया देता हो। ज्यादातर भाई ही देते हैं किराए। हैं भाई देते हैं। ये किराया देने के लिए भाई रखा हुआ है? भाई को किराया देने के लिए रखा है या क्या चक्कर है? वो आते हैं। तो भाई आपको 25 साल हो गए, भाई ने बताया ही नहीं कि मैं कितना किराया देता हूँ। इतना खुफिया किराया रखा है आपने? हाँ जी। क्या चक्कर है? बस अब है जी, एलडीए के नाम से, पुलिस के नाम से पैसे भी इकट्ठे किए जाते हैं। और जो नहीं मिले, एलडीए और पुलिस के नाम पे इकट्ठे करते अपने बंदे कुछ उन्होंने रखे हुए हैं। जो कौन करता है? ये जो जिन्होंने लगवाए हैं दोबारा। किसने? ये नईम नहीं लगवाए हैं, और किसने लगवाए हैं? वो ये अभी देखें ना, ये सारे दोबारा फिर लग गए हैं। अगर वो नहीं चाहता ये लगवाना तो फिर उसने क्यों लगवाए हैं? यही हमारा सवाल है। हम नहीं चाहते लगवाना। नहीं, ये पुलिस वाली तो अगर लगने हैं तो टोटल लग जाए, नहीं लगने तो ना लगे। एलडी और पुलिस के नाम पे कैसे वो कह रहे थे? ये पैसे महीने के इकट्ठे किए जाते हैं, ठीक है, फिर इनको महकमों को दिए जाते हैं। महकमों को बतौर रिश्वत भिजवाए जाते हैं? तो रिश्वत देते हैं, बंदे खुद आके लेके जाते हैं। हमारे पास सारे प्रूफ्स पड़े हुए हैं। और जो बंदे इकट्ठे करते हैं, जो बंदों को इन्होंने हायर किया हुआ है, आगे 2, 3, 4 दुकानों को इकट्ठा कर दिया। किस महकमे से बंदे आते हैं? ये एलडीए से भी आते हैं, कारपोरेशन से भी आते हैं, और टीएमए के भी लोग आते हैं। और ये लोग क्या करते हैं कि जो बंदा पैसे नहीं देता उसको टीएमए का अपने फ़ोन पे ट्रक मंगवा के ना फिर उसका बंदा फट्टे उठवा देता है कि यार ये बंदा पैसे नहीं देता, इसके फट्टे उठवा लो। जब भी ये फट्टा उठता है इस वजह से जो बने हुए हैं, ये आगे आगे चल रहे होते हैं, पीछे ट्रक चल रहा होता है। ये असल में माफिया है, बहुत बड़ा माफिया है। ये रिकॉर्ड है, बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। नहीं तो इसका मतलब है कि मंथली जब इकट्ठी करते हैं तो फिर वो महकमों को भिजवाते हैं? महकमों के कुछ लोग हैं, हमारे पास ऑन रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। हम अगर आप कहेंगे हम आपको प्रूफ भी देंगे। नहीं, पैसे लेते हुए वीडियो है? लेते, और जो बंदे देते वो खुद हल्फन कहेंगे हमने दिए हैं। आपको शायद याद हो कि पिछले दिन मैंने सीसीपीओ लाहौर साहब को एक एप्लीकेशन डाली थी कि ये बंदे इस तरह मार्केट में मंथली जो दुकानदारों से पैसे वसूल कर रहे हैं। वो डीएसपी साहब के पास हमारी मार्क होके आई थी एक, वो मैंने दी थी दरख्वास्त। वो डीएसपी असल में जिस बंदे को पैसे जा रहे हों तो वो हमारी सुनेगा या उनकी सुनेगा? जो बंदा जिससे पैसे ले रहा है, पुलिस हो या कोई भी महकमा हो या एलडीए हो, हम हर जगह पे पहुंचे हैं। देखें, हम न्यूट्रल हैं।
हम जिस जगह पे भी जाएंगे एक बंदा एक साइड पे जाके पैसे रख देगा, उन्होंने महकमों के जो लोग हैं वो पैसे को प्रेफर करेंगे या हमको करेंगे। वो इसलिए हमारी दरख्वास्तें भी कैंसिल हुई हैं, हमें किसी ने भी नहीं पूछा। फिर उन्होंने कहा जी हमें उल्टा, हम पार्टी हैं, उल्टा हमें पुलिस ये कह रही है, डीएसपी साहब ये कह रहे हैं कि आप हमें हल्फन कहें कि ये बंदा पैसे ले रहा है। हम तो पार्टी हैं, हम भी कसम दें, हमने बयान हल्फी रखा आगे, ऊपर साइन किए, मार्केट के दुकानदारों के साइन किए, ये बंदा पैसे ले रहा है। फिर भी कह रहे हैं आप मस्जिद में चले जाएं, एक टांग ऊपर कर लें। अब हमें बताओ कौन कौन सा नोट गया है, किस टाइम गया है, और नोटों के ऊपर नंबर कौन कौन से थे। ये तो सारी सरासर ड्रामेबाजी है ना, ये सारी फिल्में, ये नई बात। यहाँ से कितना रेवेन्यू इकट्ठा होता है? तकरीबन कोई 2000 के करीब फटा लगा हुआ है, और हर महीने का कम से कम भी फी फटा 500 रुपया जो कलेक्ट करके ना, फी फटा जो महीने का वो LDA क्रोचमेंट और पुलिस के नाम से इकट्ठे किए जाते। आगे का पता नहीं देते हैं या नहीं देते, ये कंफर्म नहीं है। ये आप कह रहे हैं कि 2000 फट्टे से 500 रुपया बतौर रिश्वत लेके एवरेज। ये मैं आपको बता देता हूँ, पहले जो अब ये जो फट्टे वाला मालिक को देता है वो इसके अलावा, ये आपको बताता हूँ, ये दुकानें हैं ना जो लगी हुई, ये मालिक दुकानदार लेता है, ठीक है। फिर इनके ऊपर एक माफिया बैठा हुआ, वो ये करता है कि यार तुमने फट्टे लगवाए हैं, मैं तुम्हारे फट्टे चकवा दूंगा, तुम इतने पैसे महीने के देने। जो बड़ी दुकान है वो 5000 दे रही है, छोटा 2000 3000 दे रहा है। ये इस तरह चल रहा है, ये इस तरह चल रहा है। अब ये दोबारा लगे, इसका मतलब ये है कि अभी रेट बढ़ा है, जो पहले का रेट था ना उससे अब ज्यादा हो गया रेट। पहले जो कम हुआ था, इस फट्टे की वजह से जो मेन ज्यादा दुकानदारों के मालिकानों ने रेंट ज्यादा किए हुए हैं, क्योंकि वो कहते हैं आपके आगे 1 1.5 लाख रुपए तो फट्टे से इकट्ठे हो जाता है। ये भी जाती है, दुकानदार जो मालिकान है वो उनको चाहिए कि हम पे दुकानदारों पे रहम करे और रेंट कम करे कि इस तरह की नौबत ना आए, वरना ये तो ब्लैकमेल करते हैं। ये बंदे कहते हैं मैं ही लगवा सकता हूँ, मैं ही उठवा सकता हूँ। ये गवाह है सारे, ये फटे वाले गवाह बेचारे, जब चल दिल जाए उनका उठाते थे, दिल जाए लगा देते हैं। डराया जाता है, पुलिस की तरफ से डराया जाता है, पुलिस उठा के ले जाती है, LDA का ट्रक आता है, इनका सामान उठा के ले जाता है। ये गरीब लोग, ये इसी डर की वजह से कोई बयान देता ही नहीं है कि कल को ये ना हो कि आप लोगों की सपोर्ट के बावजूद वो डर रहे हैं। ये गरीब लोग हैं बेचारे, ब्लैकमेल में आ जाते हैं ना, ब्लैकमेलिंग में आ जाते हैं, डर जाते हैं। हम इनके ऊपर तो नहीं खड़े हो सकते हैं यार, जो ट्रक आता हम फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हम आगे खड़े उनको रोकने की कोशिश करते हैं। अगर ये ऑन रिकॉर्ड भी है कि एक LDA का ट्रक पीछे जा रहा है, पुलिस की गाड़ी आगे जा रही है और चोरी साहब आगे आगे ऐसे जा रहे हैं, ये मार्केट में ऐसा तो नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं मैं कॉपरेट करता हूँ। ये कैसा कॉपरेट है? इसको इशारा किया, इसकी दुकान के ऊपर मूवी है कॉपरेशन, वो कहते हैं मैं करता हूँ। ये इसके जो भाई जो भतीजा मेरा खड़ा है, इसकी दुकान के ऊपर इशारा किया, इसको पूछो, और वो LDA वाले इसका सामान उठा रहे, क्यों? इसके पास मूवी मौजूद है, इशारे करके उठाने। ये अगर उठाना है सबका उठाओ, नहीं उठाना तो किसी का ना उठाओ। असल में बात ये है कि आगे भतीजे के भी फट्टे लगे हुए हैं। नहीं फट्टे इसके जॉब है, आप चेक कर लें, अभी नहीं लगे, उठवा दिए उन्होंने। जो जब चल रहा है निजाम के नहीं लगने तो हम नहीं लगा रहे। अभी कल कॉल आई हमें कि जिसने फट्टे लगवाने ना, हमें जो ओनर है, ओनर को उन्होंने कॉल की है हर बंदे को कि जो फट्टे लगवाने के हक में है वो हमारे पास आए। मैं नहीं हक में था, मैं नहीं गया, मैंने नहीं लगवाए हुए, देख लें चल के। और मैं ये बात कर, ये जो होता है ना, जो ओनर होता है, जो बेसिक जिस हम किराएदार हैं, जो ओनर होता है, जो मालिक होता है, बिल्डिंग का मालिक या दुकान का मालिक, वो जब हमें रेंट इशू करता है ना तो वो इंक्लूड करके देता है, बाहर का स्टॉलों के इंक्लूड करके देता है। मतलब मिनिमम वो फटा जो अगर 500 हम ले रहे हैं ना, वो हम नहीं ले रहे होते, वो जो मालिक को जा रहा है, हाँ जी, वो ही लेता होता है। ठीक है जी, ठीक है ना। आप जी, ये मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये जो माफिया ना, एक और इनकी एक और प्लानिंग ये होती है, अगर जो दुकानदार इनका साथी नहीं बनता ना, ये कोशिश करते हैं कि 15-20 लोग इकट्ठे होकर मालकान के पास जाते हैं कि यार आप हमें इस तरह करो कि इसकी दुकान खाली करवा के दो हमें, हम आपको 2-3 हज़ार 5 हज़ार 10 हज़ार किराया बढ़ा के कोई बंदा और बैठा देंगे। ये इसी तरह भी हाथ का बंदा ले आते हैं, अपने हाथ का बंदा लाने की ये दोनों ग्रुपों की गुफ्तगू आपने सुनी। गवर्नमेंट जो है इन सारे मामलों में खामोश तमाशा ही बनी हुई है, और इदारों के ऊपर जो इल्ज़ाम इस मार्केट में लगते हैं वो आप हज़ारों दफ़ा प्रोग्राम तमाशा में सुन चुके हैं। करोड़ों रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया जा रहा है, हुकूमत को एक चवन्नी इसमें से नहीं बचती, और ना कोई पैरेलल पॉलिसी है इस पैरेलल इकोनॉमी के ख़िलाफ़। लाखों मज़दूरों का रोज़गार ज़रूर वाबस्ता है, लेकिन सूरत हाल आपके सामने है। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के मान।